गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे एक शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन प्लस एक्स डायरेक्शन। देन फाइंड, आपको 3 पार्ट क्वेश्चन में फाइंड करने हैं बच्चों। क्वेश्चन पहला कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट पोजीशन एक्स वाई जेड फ्रॉम ऑरिजिन। इस जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फंक्शन क्या होगा आपको फाइंड करना है जब इफ पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज 0 वोल्ट। अच्छा, इसमें दूसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि एट विच पॉइंट पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। और तीसरा पॉइंट है इफ पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज 100 वोल्ट फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड। तो ये 3 पार्ट हम क्वेश्चन में करते हैं। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम। सॉल्यूशन देखें। पहले तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है? प्लस वाई डायरेक्शन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है प्लस एक्स के डायरेक्शन में है और उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अर्थात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। इसलिए अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस खींचें तो ये इक्वली स्पेस्ड होंगी। 2 लाइन ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा, है ना। ये देखें, तो इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड है 2 और डायरेक्शन है प्लस एक्स, इसलिए क्या है? 2 आई कैप है बच्चों। अच्छा, अब क्वेश्चन में पहला पार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा, ये हमारी ऑरिजिन है, हमने ले लिया क्या? ओ, ये ऑरिजिन है बच्चों, ठीक है। और एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया यहां पे एक्स वाई जेड। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है दिए गए क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करें, देखिए आप लोग, अब तो हमें मान लीजिए पॉइंट क्या मिलता है बच्चों? पॉइंट मिलता है P1 और जो जनरल पॉइंट है वो क्या है बच्चों? तो मान लिया ये पॉइंट P2 है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट क्या है? P2 है। फिर से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अब देखें, ऑरिजिन पे आपकी पोटेंशियल पहले क्वेश्चन में 0 है। इसके अनुसार यह हमारे पास क्या होगा? एक ऐसी लाइन होगी जिसके ऊपर प्रेजेंट सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में बच्चों एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक पोटेंशियल सरफेस मिलेगा। इसलिए अगर ऑरिजिन पे आप 0 पोटेंशियल लेते हैं तो P1 पे भी पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो यहां भी पोटेंशियल क्या है? 0 है ना। पोटेंशियल इक्वल टू 0 वोल्ट है। अच्छा, पहले पार्ट में हम लिख सकते हैं यहां पे Vp2 माइनस Vp1 डिवाइडेड बाई। अच्छा, एक चीज देखेंगे आप, अगर हम देखें, मान लिया जाए ये अगर जो लाइन है ऑरिजिन से अगर y डिस्टेंस पे है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इसलिए इसकी डिस्टेंस क्या होगी? ऑरिजिन से y डिस्टेंस होगी बच्चों। अच्छा, अगर ये y डिस्टेंस है तो चूंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो y डायरेक्शन में आपकी पोटेंशियल नहीं चेंज होती। उसी तरह z डायरेक्शन में भी आपकी पोटेंशियल क्या होती है? नहीं चेंज होती, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। तो एक्स ही डायरेक्शन में आपकी पोटेंशियल क्या होगी? यहाँ पे चेंज होगी। तो अगर हम इस पॉइंट के पोटेंशियल में से इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम सब्ट्रैक्ट करके इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फिलहाल यहाँ पे कितनी है बच्चों? x है, ये देखें, इससे अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें इस रिलेशन में मिल जाएगा, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में, dv अपॉन dr परपेंडिकुलर। अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर dv है और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr परपेंडिकुलर है
तो उन 2 पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिलेशन से बच्चों दिया जाता है। इस रिलेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इस रिलेशन के अनुसार अगर इन 2 पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो x है, तो Vp2 माइनस Vp1 अपॉन x क्या देगा, इन 2 पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड कितनी है 2, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या बच्चों 2। अच्छा, मैं आपको लगातार क्वेश्चन में बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जाती है जिधर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है। इसलिए P2 का जो पोटेंशियल होगा P1 से क्या होगा, कम। P1 हाई पोटेंशियल पे है और P2 क्या है, लो पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड P1 से P2 की तरफ जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होती है बच्चों, डिक्रीज करती है। तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या आने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2। अच्छा, गिवन ऑरिजिन पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल P1 पे है ना, तो गिवन V ऑरिजिन इक्वल टू V P1 और दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 वोल्ट है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, देयरफॉर पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट Vp2 इक्वल टू -2x। ठीक है, तो जनरल पॉइंट XYZ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा 2x और यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी बच्चों। अच्छा, अब इसमें हम सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन में देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन, एट विच पॉइंट पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। अच्छा, हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे ऑरिजिन पे ही, ऑरिजिन से ये जो एक्स एक्सिस आपकी जा रही है इसके ऊपर देखते हैं, तो आपको ऐसा पॉइंट सर्च करना है जहां पोटेंशियल +25 वोल्ट है। अच्छा, ऑरिजिन पे आपकी पोटेंशियल 0 है, ऑरिजिन पे अगर आपकी पोटेंशियल 0 है, इसलिए ऑरिजिन पे अगर आपकी पोटेंशियल बच्चों अगर 0 है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, और इस डायरेक्शन में वापस आएंगे तो आपकी पोटेंशियल क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। तो हमें ऐसा पॉइंट सर्च करना है जहां पे पोटेंशियल क्या है बच्चों, 25 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट कहीं ना कहीं -x एक्सिस पे एग्जिस्ट किया होगा, और मान लो कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, x डिस्टेंस पे बच्चों एग्जिस्ट कर रहा है यहां से, है ना। अच्छा, अगर यहां से x डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है और मान लो ये पॉइंट क्या है बच्चों, P3 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, Vp3 माइनस V ऑरिजिन अपॉन इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू, ये क्या होगा बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिवाइड करें तो ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात कि 2 के बराबर होगा। अच्छा, ऑरिजिन पे आपकी पोटेंशियल क्या दे रखी है बच्चों, 0 दे रखी है, तो ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 दे रखी है और आपको ऐसा एक सर्च करना है जहां पे पोटेंशियल क्या है 25 वोल्ट, मान लो पॉइंट P3 है, यहाँ पोटेंशियल कितनी है बच्चों 25 वोल्ट है, तो आप क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 12.5 मीटर की डिस्टेंस। तो वो पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा, तो वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा -x एक्सिस पे, तो आप यहां लिख सकते हैं ऑन -x एक्सिस पे ऑरिजिन से 12.5 मीटर की दूरी पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बच्चों तीसरा पार्ट कर लेते हैं हम लोग, देखें अब देखें तीसरा पार्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 ना लेके बच्चों, अगर हम लेते हैं कितना 100 वोल्ट, तो इस जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो वंस अगेन इस रिलेशन को देखेंगे जो पहले पार्ट में हमने किया, सिंस आपके पास भी P1 भी P2 माइनस Vp1 अपॉन इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इक्वल टू क्या था बच्चों, -2 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी। अच्छा, आप इसको लिख सकते हैं Vp2 इक्वल टू Vp1
प्लस 2x लिख सकते हैं बच्चों, सॉरी माइनस 2x लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ऑरिजिन पे आपको थर्ड पार्ट में कितना पोटेंशियल लेना है, 100 वोल्ट, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, Vp2 अर्थात कि जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 100 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, क्योंकि सिंस Vp1 इक्वल टू 100 वोल्ट, तो ये जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पे आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, और हम इस टॉपिक पे और सारे क्वेश्चन करते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन करेंगे।